Mode. Let us first see the definition of mode. Mode is the value occurring most frequently in a set of observations and around which other items of the set cluster most densely. As we can see, there are two parts to this definition. दोनों पार्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट है. सबको ये पता है कि मोड वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. मोड वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. लेकिन ये तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. इसका सेकंड पार्ट भी है. मोड वो वैल्यू है जिसके आसपास फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो. अब इन दोनों पार्ट्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये मोड वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है. माना जाता है मोड वर्ड डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड ला मोद विच सिग्निफाइज द फैशन. मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैशन में चल रही हो उसी से ये वर्ड मोड डिराइव हुआ. Mode is extensively used to measure the taste and preference of the people for a particular brand of the commodity. In fact, इसी taste and preference से तो fashion बनता है और उसी से ये word mode derive हुआ है. Therefore, mode can be used for qualitative data as well as quantitative data. इसको हम example से समझे qualitative data को. फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलर शर्ट्स सेल करता है और वो अलग अलग कलर्स के शर्ट्स बेच रहा है. सपोज उसने बेचे वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, क्रीम, वाइट, वाइट. अब हम क्लियर कट समझ सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन से कलर का डिमांड है, कौन सा ज़्यादा फैशन में चल रहा है. तो डेफिनेटली वाइट. तो वाइट विल बी मोड. और ये कलर्स तो क्वालिटेटिव डेटा है, ये कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है. तो हमने मोड का यूज़ किया इन क्वालिटेटिव डेटा. जनरली द वैल्यू ऑफ मोड इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z और Z. सपोज दीज आर द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग दोज मार्क्स. तो ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी. अगर मोड के डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हम समझें तो मोड वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी है, बट ऑब्वियसली 20. तो डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट के हिसाब से मोड होगा 15, क्योंकि 15 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं. तो 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. देयरफॉर 15 मोड होगा एज पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. लेकिन ये रूल कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो रूल हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन का सेकंड पार्ट भी था. वो क्या था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो एंड उसके आसपास फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी भी हो. अब देखें तो इस 15 के आसपास जो वैल्यूज़ हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी ज़्यादा है क्या? नहीं, बहुत ही कम है. तो हम ऐसी कोई वैल्यू ढूंढें जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो और उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी भी डेंसली सिचुएटेड हो. तो अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर जो नज़र आ रहा है 19 की फ्रीक्वेंसी है, जो कि 30 की वैल्यू की है. और 30 के आसपास देखें तो दूसरे वैल्यूज़ की भी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं. इसका मतलब है अगर हम मोड की डेफिनेशन के दोनों पार्ट से अगर जज करना हो मोड, तो फिर 15 मोड नहीं होगा, 30 मोड होगा. और देयरफॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू ही मोड होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता. ये कुछ अलग सिचुएशंस में ये रूल फॉलो नहीं होता. तो एक
ऐसा सिचुएशन मैंने क्रिएट किया आपके सामने। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द यूज ऑफ अ डायग्राम। ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस है, देखिए मेरे बच्चों। अब इनमें देखें तो किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो आप देख पाएंगे इसका पीक, इसका हाइट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो अगर मोड की फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन से अगर जज करें तो ये होना चाहिए मोड। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस के हिसाब से जाना है तो इसके आसपास जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो फिर कोई और है जिसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हो और उसके आसपास भी डेंसली सिचुएटेड हो फ्रीक्वेंसी, तो है ये वाला। इसके आसपास देखें तो यस, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए मोड की प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ये मोड नहीं होगा, मोड होगा ये वाला। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ही वैल्यू मोड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ये रूल फॉलो नहीं होता। और ऐसे दो सर्कमस्टेंसेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर। मोड के क्वेश्चन सॉल्व करते समय वी कैन कम अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, जहाँ पे ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक भी मोड ना हो, नो मॉडल वैल्यू, या फिर हमें उस क्वेश्चन में केवल एक ही मोड मिले, यूनी मीन्स वन, एक ही मोड मिले, यूनी मॉडल। और अगर क्वेश्चन में हमें दो मोड मिल रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं हम, तो दैट विल बी रेफर्ड एज बाय मॉडल, बाय मीन्स टू। और अगर किसी क्वेश्चन में दो से ज़्यादा मोड हो तो उसको कहा जाएगा मल्टी मॉडल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। सपोज आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब 10 की वैल्यू को भी एक बार ऑब्जर्व किया, 20 की भी वैल्यू को एक बार, 30 की वैल्यू को एक बार, 40 की वैल्यू को एक बार एंड 50 की वैल्यू को एक बार। अब कौन सी वैल्यू को सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्व किया गया है? नहीं, सबको तो एक ही बार ऑब्जर्व किया गया है। तो हम कहेंगे इस सिचुएशन को कि यहाँ पे कोई भी मोड नहीं है, नो मॉडल वैल्यू। यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल, सपोज वैल्यूज गिवन आर 10, 20, 30, 40, 50, 20। अब बाकी सबको तो हमने एक एक बार ऑब्जर्व किया, लेकिन 20 की वैल्यू को 2 टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया। और क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्व किया गया है 20 की वैल्यू को, देयरफॉर वो होगा मोड, और एक ही है मोड यहाँ पे, तो देयरफॉर दिस इज यूनी मॉडल। नेक्स्ट, सपोज वैल्यूज दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 20, 30। अब देखें तो 10 एंड 50 की वैल्यू एंड 40 की वैल्यू को हमने एक ही बार ऑब्जर्व किया। व्हाट अबाउट 20 एंड 30? दोनों को दो दो बार ऑब्जर्व किया गया है और यही सबसे ज़्यादा अकर हो रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे बोला जाएगा दो मोड हैं इस क्वेश्चन के, 20 एज वेल एज 30। और लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉडल 10, 20, 30, 40, 50, 20, 30, 10। अब देखा जाए तो क्वेश्चन में हम 40 एंड 50 की वैल्यू को एक ही बार ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट अबाउट 10, 20 एंड 30? इनको दो दो बार ऑब्जर्व किया, तीनों को, 10 को भी दो बार, 20 को भी एंड 30 को भी। तो यहाँ तो तीन तीन मोड हो गए। तो दिस विल बी अ केस ऑफ मल्टी मॉडल। नाउ लेट अस सी सम स्पेशल केसेस जो हमें टैकल करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय। सो दीज आर द ब्रॉडर गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे टू क्रैक दैट क्वेश्चंस। पहला स्पेशल केस, अगर क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मोर देन क्यूमुलेटिव या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। वो कैसे करेंगे? गैप निकालते चलेंगे, डिफरेंस लेते चलेंगे। सेकेंड केस, सपोज वी हैव बीन गिवन द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास। हमें क्लास नहीं दिया हुआ है, हर एक क्लास का मिड वैल्यू दिया हुआ है। वी नीड टू कन्वर्ट दोज मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट केस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अगर हमें क्वेश्चन में इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज फर्स्ट, और उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज वी हैव बीन गिवन द ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज जिसका स्टार्टिंग और एंड का पता ना हो, ओपन है वो दोनों एंड्स, तो फिर ऐसे केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में जो हमें क्लासेस दिए गए हैं वो अनइक्वल साइज के हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें सबको पहले इक्वल साइज का बनाना ही पड़ेगा। वी नीड टू मेक देम इक्वल, और उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। सो दीज वर द स्पेशल केसेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।